नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस गुरुकुल पर। साथियों, हम या बहुत सारे ऐसे जो शिक्षा जगत से जुड़े खबरों को दिखाते हैं, कवर करते हैं, साथ ही शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। जब कुछ तस्वीरें ऐसे देखने को सामने आती है, तो उसके बाद से ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि शायद हम बेवकूफ़ हैं, जो इन शिक्षक-शिक्षिकाओं के ऊपर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। साथियों, एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से एसीएस के पाठक के अन्यायपूर्ण रवैये एवं नीति निर्देशों के कारण हमारे गरिमामयी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। 25 मार्च 2024 को जिस प्रकार से तानाशाही अफसरशाही रवैया अपनाते हुए पूरे 92,000 विद्यालयों को खुला रखा गया, सभी 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय में बुलाया गया, जबकि प्रत्येक जगह से जो दृश्य देखने को मिले, विद्यालयों का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ वहां पे शिक्षक शिक्षिकाएं थे जो किसी तरह से पूरे दिन उन्होंने काटा, बिताया नहीं बल्कि काटा। और 25 मार्च 2024 को विद्यालय आने जाने के क्रम में न जाने कितने प्रकार के दुर्व्यवहार हुए होंगे। किसी को गोबर, किसी को मलमूत्र, किसी को कीचड़, किसी को कपड़े फाड़ दिए गए, किसी का स्कूटी एक्सीडेंट कर गया इस वजह से कि जब वो जा रहे थे रास्ते से तो उन पर कोई रंग पड़ा दिया, आंख में पड़ा, अनबैलेंस हुआ, एक्सीडेंट किया, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ। एक महिला शिक्षिका जिनकी रोड एक्सीडेंट में उनकी देहांत हो गई। बावजूद इसके दूसरे तरफ का जो तस्वीर आ रहा है, जहां आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 25 मार्च 2024 से ही 6 दिवसीय एफएलएन ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें पूरे बिहार भर से लगभग 20,000 से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हुए हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं उसमें नहीं गए हों, जिन पर कार्रवाई करने हेतु माननीय एससीएस के पाठक का पत्र भी जारी हो गया है। और जो एफएलएन ट्रेनिंग पर भी 2 तरह के तस्वीर देखने को मिल रहे हैं। एक जगह जहां शिक्षक शिक्षिकाएं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि उन्हें इस महापर्व के शुभ अवसर पर, जिस पर्व पर दूसरे जगहों से, जहां प्रदेश रहते हैं वहां से, या पढ़ने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, कमाने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, वहां से वे घर आते हैं अपने घर परिवार के साथ होली मनाने के लिए। लेकिन इस महापर्व के अवसर पर उन्हीं के घर में किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का और कोई संबंधी आ रहा है होली के महापर्व पर उनसे मिलने, उनके साथ होली खेलने, इस पर्व को मनाने के लिए, लेकिन उन्हें एफएलएन ट्रेनिंग के नाम पर उनसे जुदा कर दिया जा रहा है। सबसे हैरत कर देने वाली ये बात है कि जिस जिला में जो है वहां भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन वहां न रह करके उन्हें दूसरे जिला में भेज दिया गया, जिसका भी उन्हें शोषण और प्रताड़ना जैसा प्रतीत हो रहा है। और उन्हीं ट्रेनिंग सेंटरों पर दूसरे तरह का भी वीडियो और क्लिप्स आ रहे हैं, जहां पे एससीएस के पाठक का आगमन होता है और भव्य स्वागत होता है उनका तिलक लगाया जाता है, उनको टोपी पहनाया जाता है, उनके साथ रंग और गुलाल उड़ाए जाते हैं, उन पर खेले जाते हैं, उनके साथ सेल्फी लिया जाता है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए जाते हैं, बजाते उनके साथ सम्मानित पूरे रंग गुलाल के साथ उनको तिलक लगा करके उन पर अक्षत और फूल छिड़का जाता है। तो आखिर क्यों ऐसा? वही शिक्षक शिक्षिका बाहर आकर के और जिस एससीएस के पाठक को गलिया रहे हैं, वही जब एससीएस के पाठक उनके समक्ष आते हैं तो उन्हें भगवान समझ उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं। उन्हें तिलक लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, उन पर फूल छीटा जाता है, अक्षत छीटे जाते हैं। क्यों? आखिर उनका भव्य स्वागत होता है। तो उस एससीएस के पाठक को जब सामने से इतना मान सम्मान मिल रहा हो, उसे किस बात का गम है कि वह जो पत्र पत्रांक जारी कर रहा है, जिससे कितने लोग शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं, कोई उसे इससे कोई मतलब नहीं है। जो सामने से वो देख रहा है वही ना उसे महसूस होगा, वो तो देख रहा है। और अभी नहीं, हमेशा एससीएस के पाठक जब से आए हैं तब से कोई ना कोई विवादास्पद पत्र पत्रांक जारी करते रहे हैं। राजभवन ने भी उनके कई पत्रों को असंवैधानिक, गैर न्यायिक और अमानवीय करार दिया है। सोशल मीडिया पर आकर के शिक्षक शिक्षिकाएं भी एससीएस के पाठक को कोसते रहे हैं, भले ही उन पर उसके विरुद्ध कार्रवाइयां झेलनी पड़ी हो। जनप्रतिनिधिगण एससीएस के पाठक के हल्ला बोल रहे हैं, उनके खिलाफ, एससीएस के पाठक के खिलाफ, देख रहे हैं ना, चाहे सत्तारूढ़ दल के हों या फिर विपक्ष के हों, सभी एससीएस के पाठक के खिलाफ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबका जो है एससीएस के पाठक के कारण कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में जो है वह आक्रोश है, भले ही कोई जताए कोई न जताए। लेकिन बावजूद इसके हर जगह आप देख पाए होंगे, जहां जहां एससीएस के पाठक गए हैं ट्रेनिंग सेंटरों पर, वहां उनका स्वागत तिलक लगा करके, उनके साथ खुशी खुशी फोटो खिंचवा करके, उन पर फूल बरसा करके हुआ है। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ये शायद लतखोर है। ये वो कहावत है देहात में कि बस मार खाना है और फिर धूल झाड़ करके उठ खड़ा हो जाना है।
इसी प्रकार के हैं बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं, जैसा इनका व्यवहार देखने को मिल रहा है। एक तरफ देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाएं जब 25 मार्च को विद्यालय वो आते हैं, जब उनका पूरा शरीर जो है मल मूत्र से ढका होता है, गोबर से ढका होता है, कीचड़ से ढका होता है, वो भींगे होते हैं पूरा, रो रो करके और एसएससी के पाठक को कोसते हैं, जनप्रतिनिधियों को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री को कोसते हैं। एक्सीडेंट हो रहे हैं होली के दिन, मृत्यु हो रही है शिक्षिका का होली के दिन, इतने दर्दनाक दुर्व्यवहारपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। एफएलएन ट्रेनिंग पर भी किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बहन रो रहा है, बिलख रहा है कि उन्हें परिवार से अलग कर दिया गया। जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं, उनका रमजान चल रहा है, रोजा है, वे बिलख रहे हैं कि 4 बजे भोर में रोजा खोलने के समय पर वो रोजा खोल करके और वो जो है ट्रेनिंग के लिए वो चले गए हैं। और दूसरे तरफ उन्हीं में से ट्रेनिंग सेंटरों में से कुछ ट्रेनिंग सेंटर पर जब होली के दिन एसएसके के पाठक पहुंचते हैं तो उनका स्वागत भव्यता से होता है। क्यों? शिक्षक शिक्षिकाओं को दबी आवाज में ही सही उनसे यह प्रश्न पूछने के लिए हिमाकत नहीं होता है कि आखिर क्यों, किस बात की उनको सजा मिल रहा है कि उन्हें होली के दिन परिवार से अलग कर दिया? क्या 2-3 दिन बाद ट्रेनिंग नहीं प्रारंभ हो सकते थे? 25 मार्च को जब प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, अन्य केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के राज्य के उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों एवं सांसद विधायकों के द्वारा जब होली की शुभकामनाएं दी जा रही है, तो उस शुभकामनाओं का क्या मायना जब एसएसके के पाठक के तानाशाही पत्रांक के आलोक में सभी 92,000 विद्यालयों के 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में होते हैं, तो क्या मायने रह जाता है? तो क्यों नहीं प्रश्न पूछते हैं दबी आवाज में ही सही? साथ ही आज तक मीडिया वाले उनके साथ साथ घूरते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, सिर्फ उनका फोटो और वीडियो निकालते हैं। कभी मीडिया वालों का आपने देखा कि कभी एसएसके के पाठक से उन्होंने प्रश्न किया है, किसी भी स्तर का प्रश्न किया है? आखिर एसएसके के पाठक का न्यूज चैनलों पर जो वीडियो फोटो आते हैं वो तो न्यूज चैनल के रिपोर्टर ही उनके पीछे पीछे घूमते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी हिमाकत किया कि एसएसके के पाठक से प्रश्न पूछे? दर्जनों खामियां देखी गई ना, किस प्रकार से राजभवन से जब उनका पत्र पत्रांक को गैर कानूनी, गैर न्यायिक, अमानवीय, असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। सारे पर्व त्योहार की छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। गर्मी का छुट्टी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए रद्द कर दिया गया। शीतकालीन छुट्टी नहीं दी गई, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं बेहोश हुए, दर्जन छात्र छात्राएं की मृत्यु हो गई। कभी इसको लेकर के कोई रिपोर्टर प्रश्न पूछा है एसएसके के पाठक से? 25 मार्च को छुट्टियां नहीं रही, विद्यालयों में जा जाकर के कवर किए गए रिपोर्टरों के द्वारा, लेकिन एसएसके के पाठक जब रिपोर्टर के समक्ष होते हैं तो उनसे प्रश्न पूछने के लिए हिमाकत क्यों नहीं होता है? उन्हें क्यों नहीं आईना दिखाया जाता है कि हम विद्यालय में गए थे, देखिए 25 मार्च को आपने भले ही विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं को बुलाया, लेकिन विद्यालयों का स्थिति देखिए किस प्रकार से कलप रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। उन्हें क्यों नहीं वो फोटो और वीडियो दिखाया जाता है कि देखिए किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके बिहार के शिक्षित समाज के द्वारा उन्हें स्वागत किया गया है विद्यालय आने के क्रम में? क्यों नहीं जो एफएलएन ट्रेनिंग के लिए डाइट सेंटर पर किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का भाई गए हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो उनके दिखाया जाता है वीडियो को? देखिए एक माँ कैसे कलप रही है कि उसका बेटा होली के दिन बाहर पढ़ने गया था, वो आया था अपने माँ, पिता, भाई बंधु के साथ होली मनाने के लिए, लेकिन आप उससे उसकी माँ छीन लिए। क्यों नहीं ये दिखाया जाता है? और जब डाइट सेंटरों पर जाते हैं तो ये महिला शिक्षिकाएं ही क्यों उन्हें स्वागत करते हैं? कहीं तिलक लगाते हुए दर्जनों बार देखा गया है, और सिर्फ महिला शिक्षिकाओं को ही देखा जाता है। ये जो एसएसके के पाठक के स्वागत जितने जोश खरोश के साथ, जितने उत्साह के साथ महिला शिक्षिकाओं के द्वारा किया जाता है, देखें जब यूपीएससी का ट्रेनिंग चल रहा था उस दरमियान भी तो कितने प्रताड़ित और शोषित किए गए। आप 1 महीना तक न जाने किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए आपने ट्रेनिंग लिया, और 1 महीना के बाद जाकर के जब योगदान के लिए स्कूल अलॉटमेंट भी हुआ तो 1 महीना तक स्कूल अलॉटमेंट होते रहा, योगदान होते रहा, लगभग 2 महीना आपने झेला। लेकिन उन 2 महीनों में जिन जिन डाइट सेंटरों पर एसएसके के पाठक गए, महिला शिक्षकों के द्वारा उन्हें तिलक लगाकर, उनके चंदन लगाकर, उन पर फूल बरसा करके स्वागत किया गया। और आज भी देख रहे हैं होली के शुभ अवसर पर किस प्रकार से उनका स्वागत हो रहा है महिलाओं के द्वारा, महिला शिक्षिकाओं के द्वारा। तो क्या मतलब निकल जाता है? इधर आदमी जो है शिक्षक शिक्षिकाओं के हित के लिए आवाजें बुलंद कर रहा है, एसएसके के पाठक के विरोध न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कोई घुसखोर, कोई लतखोर, कोई कमीशनखोर, कोई भ्रष्टाचारी, कोई घोटालेबाज, कोई बदतमीज, कौन कौन से शब्दों से नवाजा रहा है एसएसके के पाठक को। दूसरे तरफ जिनको शोषित हो रहा है, जिनकी प्रताड़ना हो रही है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, वही जब उन्हीं के समक्ष जब एसएसके के पाठक आते हैं तो पूरे उत्साह के साथ उन्हें चंदन लगाते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और पूरे जो है उत्साह के साथ एकदम उनसे बातें करते हैं। लगता है कि एसएसके के पाठक के जुबान से मतलब एकदम अमृत बरस रहा हो और सब वहां पे सामने बैठे हुए उसे ग्रहण कर रहे हों। बातचीत होती है, लेकिन बातचीत
जिन मुख्य मुद्दों पर होना चाहिए क्या होता है? कभी वार्तालाप आपने देखा है कि जब डाइट सेंटरों पर जाते हैं जो एसएससी के पाठक जब रूबरू होते हैं शिक्षक शिक्षिकाओं से, तो शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से कोई इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं कि पर्व त्योहार को क्यों आखिर छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं, गर्मी छुट्टी का क्यों रद्द किया गया शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, क्यों आखिर इस प्रकार से शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं को? इस तरह के कोई प्रश्न नहीं होते हैं। क्यों आखिर बात बात पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, उनका वेतन स्थगित, वेतन काट लिए जा रहे हैं? इस तरह के कोई प्रश्न नहीं होते हैं। तो दोहरा जो है देखने के लिए मिल रहा है व्यवहार शिक्षक शिक्षिकाओं का, बाहर कुछ और सामने कुछ और। इसलिए लगता है कि अब इनके हित के लिए एसएससी के पाठक के विरोध में कुछ भी बोलना बेवकूफ़ी है हम जैसे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।